Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is first, which is from the chapter 6 linear equation of class plus 1. So let's study students our lecture today. See student, today I will discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the what is the difference between equations and inequations, then meaning of inequation, then meaning of linear equation in one variable, then meaning of linear equation in two variables, then the meaning of quadratic equation, then the meaning of solution set, then solution of linear equation in one variable and its graphical representations, and then solution of system of linear equation in one variable. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. फर्स्टली आई विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन. देखिए क्या कहता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लीनियर इक्वेशंस इन वन एंड टू वेरिएबल्स. हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स के बारे में. द नॉलेज ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इज वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, लिनियर प्रोग्रामिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, मींस ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग और लिनियर प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत काम आता है. ठीक है स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनका डिफरेंस क्या होता है. देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझना. डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशंस एंड इक्वेशन. ये पार्ट समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया. देखना स्टूडेंट्स, 10th क्लास में स्टूडेंट आपने रीड किया हुआ है. एक तो आपने स्टूडेंट रीड किया हुआ है कि आपने पढ़ा हुआ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट. सेकंड आपने पढ़ा हुआ है इक्वेशन. आज थर्ड मैं आपको कराऊंगा इन इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. एक्सप्रेशन क्या होता था स्टूडेंट्स, मींस कोई भी इक्वेशन ऐसे दी हो ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह की कोई इक्वेशन दी हो जिसमें सिर्फ ये इक्वेशंस हो, इसके साथ कोई भी सिंबल नहीं है, इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो, कुछ भी नहीं है, तो मींस इसको क्या बोलते थे हम, एक्सप्रेशन. इक्वेशन क्या होता था, अगर यही जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू जीरो ले लेते थे, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब आप इक्वेशन में क्या लेते थे, इक्वल टू जीरो और इक्वल टू सी या इक्वल टू जीरो आया था आपके पास, मींस इक्वल का सिंबल आता था इसके अंदर, तो आप क्या लेते थे, इसको क्या बोलते थे, इक्वेशंस बोलते थे. इन इक्वेशंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यही आपके पास देखो, ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी, ये वन वेरिएबल की है, दिस इज कॉल्ड वन वेरिएबल इक्वेशन. और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये कितने वेरिएबल की है, टू वेरिएबल की. ठीक है स्टूडेंट्स, ये टू वेरिएबल की एक्सप्रेशन है. इसी तरीके से ये वन वेरिएबल की इक्वेशन, ये टू वेरिएबल की इक्वेशंस है. इन इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, इन इक्वेशन में आप देखिए, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल आता है. इसमें क्या आता है आपके पास इक्वेशन के अंदर, इक्वल टू, ये सिंबल आता है इक्वल टू का. ठीक है. इन इक्वेशन के अंदर क्या आएगा आपके पास, ये इक्वल टू नहीं आएगा. ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू नहीं आएगा किसके अंदर, इन इक्वेशन के अंदर. इसके अंदर फिर आएगा क्या, इसके अंदर चार सिंबल आएंगे. कौन कौन से, एक तो आएगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर इन इक्वेशंस. इसको बोलते हैं हम लेस देन, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन,
और इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, और इसको हम रीड करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। और क्वेश्चन, दीज आर फोर सिंबल ऑफ इन इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, मींस इक्वेशंस जो होती थी, इक्वेशंस में क्या होता था, या तो इक्वालिटी होगी या नॉन इक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन इक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, और इक्वालिटी को हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वालिटी में सिंबल आता है इक्वल का, और नॉन इक्वालिटी में सिंबल आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लेस देन, ये जो सिंबल आपने देख लिया लेस देन का है, और ये ग्रेटर देन का, ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। मान लीजिए x प्लस वाई आपके पास आता है लेस देन इक्वल टू 2 या 5 ले लो। इसका मतलब होता है कि x प्लस वाई का जो सम है ज्यादा से ज्यादा 5 है, उससे कम हो सकता है बट उसके इक्वल हो सकता है, उससे 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इतना है तो इसको बोलते हैं कि एट मोस्ट, इसको एट मोस्ट बोलते हैं। लेस देन इक्वल टू मतलब एट मोस्ट, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है, मान लीजिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब होता है कि x प्लस वाई का जो सम है वो कम से कम 5 है, या उसके इक्वल है, या इससे ज्यादा हो सकता है। मतलब मिनिमम वैल्यू आपको दे दी कि 5 मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा हो सकती है x प्लस वाई की वैल्यू, बट 5 से कम नहीं हो सकती, तो इसको बोलते हैं एट लीस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एट मोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू, और एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। ये था इक्वालिटी का सिंबल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखिए इन इक्वेशन, डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड ऑफ इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स। एन इक्वेशन इज डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने क्या किया है, अर्ली क्लासेस के अंदर रीड किया हुआ है, जिसमें साइन आता था इक्वालिटी का। सिमिलरली वी डिफाइन द टर्म्स इन इक्वेशन एज फॉलोज। देखिए क्या कहता है, कहते हैं इन इक्वेशंस, कहते हैं स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विज, ये 4 सिंबल है, को मैंने आपको बताया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वेशन, या इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ओके स्टूडेंट, कहता है एन इनइक्वेशन में कंटेन वन और मोर वेरिएबल्स, मींस एक और एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं इक्वेशन में, एंड ऑल्सो इट मे बी लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये जो इक्वेशंस होती है वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, और क्यूबिक भी हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स है। देखिए जो इतनी इक्वेशंस है ये सारी इन इक्वेशंस है, क्योंकि इसमें जो सिंबल है वो क्या है, इनइक्वालिटी का है, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे फर्स्ट देखिए 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे कितने भी वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशंस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। मींस कोई भी इक्वेशंस हो और ये सिंबल लगा हो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज बोलते हैं, इन इक्वेशंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये थी इन इक्वेशन की डेफिनेशन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल के अंदर। देखिए कहते हैं लेट ए बी नॉन जीरो रियल नंबर एंड एक्स बी ए वेरिएबल। कहते हैं कि एक ए लिया जो नॉन जीरो वेरिएबल है और नॉन जीरो नंबर है, और एक्स क्या चीज है, वेरिएबल है। देन इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, या 4 तरीकों से बनेगी, ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, या वो ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो, या ग्रेटर देन जीरो होगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ एक्स। मीन्स 9x माइनस 50 ग्रेटर देन जीरो, 5x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू जीरो, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि इसमें देखिए आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, ओनली फॉर x, ये वेरिएबल है आपके पास, और 9 क्या चीज है इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ x, और माइनस 15 क्या चीज है आपके पास,
कांस्टेंट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप और सिंपल इक्वेशन से आप सोल्व करके एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब इनमें दो वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स एंड वाई। कहते हैं लेट ए एंड बी, आपके पास अब कितने दो नंबर लिए ए एंड बी नॉन जीरो रियल नंबर एंड एक्स वाई बी ए वेरिएबल्स। ए बी नॉन जीरो नंबर है और एक्स वाई क्या है वेरिएबल्स हैं। देन इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, तो ये भी चार तरीकों से फॉर्म हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, लेस देन इक्वल टू सी, या ग्रेटर देन सी, या ग्रेटर देन इक्वल टू सी आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, और x प्लस वाई लेस देन 4, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अब देखिए इस क्वेश्चन में x एंड y क्या चीज है आपके पास वेरिएबल, 3 क्या चीज है कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या चीज है माइनस का 2, माइनस का 2 आपके पास क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y, और 12 क्या चीज है कांस्टेंट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको पता लग गया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होती है जिसमें सिर्फ ओनली वन वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होती है जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं विद इनइक्वालिटीज। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने रीड किया हुआ है, इन इक्वेशंस में आते हैं इनइक्वालिटीज के सिंबल। देखिए लेट ए बी ए नॉन जीरो रियल नंबर देन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c less than equal to 0, ये less than equal to 0, greater than 0 and greater than equal to 0 is known as quadratic inequation। वैसे quadratic equations क्या होती है, जब वो ax square plus bx plus c equal to 0 होता है तो इसको हम बोलते हैं quadratic equation, क्योंकि इसमें इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या है चार सिंबल है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएंगे इज नोन एज क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, इनको बोलते हैं इनइक्वेशन। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन 0, या लेस देन इक्वल टू 0, दीज आर कॉल्ड इनइक्वेशन। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी स्टडी लीनियर इक्वेशन इन वन एंड टू वेरिएबल्स ओनली, हम सिर्फ स्टडी करेंगे ओनली फॉर वन एंड टू वेरिएबल्स के बारे में। अब देखिए मेन पार्ट मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है सुनिए, देखिए इसकी डेफिनेशन, कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन इज नोन एज इट्स सॉल्यूशन सेट। मींस कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, कि सारे के सारे जो सॉल्यूशन बनते हुए एक सेट के इन इक्वेशन के, उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। जैसे एग्जांपल देखिए, कहते दी सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 is the set of capital R, capital R means real number, कहती है the set of R of all real numbers whereas the solution set of the equation x k plus 1 less than equal to 0 is the null set। अब देखिए ये जो इक्वेशन आपके पास x square plus 1 greater than equal to 0, अब इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू पुट करे, कोई भी रियल नंबर पुट करो आप, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, करके देख लो। -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मींस ये कंडीशन क्या होती है सेटिस्फाई कर रही है। मींस आप इसके अंदर r की कोई भी वैल्यू अगर इसमें पुट करते हो तो वो क्या होगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक, मींस ये क्या है सारी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। मींस चलो सॉल्यूशन सेट में क्या आ रहे हैं ऑल रियल नंबर्स, बट इस इक्वेशन के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। मान लीजिए आप इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करते हो, मान लिया एक्स की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0, तो 5 लेस देन 0, ये कंडीशन क्या होगी गलत, रॉन्ग, बिकॉज 5 लेस देन 0 नहीं होता है, 5 ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है जो मतलब इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हो तो इस
इक्वेशन का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट। मैंने आपको सेट्स के अंदर बताया था कि नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड नल सेट। तो इसके अंदर आप एक्स की कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हो तो आपके पास कोई भी आंसर नहीं आएगा, मतलब आपके पास आंसर आएगा नल सेट। दिस इज ए सॉल्यूशन सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये थी डेफिनेशन जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। आइए अब देखते हैं सोल्विंग लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, एल्गोरिथम देखिए। स्टेप वन कहता है ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशंस। हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को ऑब्टेन करेंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है, कलेक्ट ऑल टर्म्स इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स ऑन द वन साइड इन द इक्वेशन एंड द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड। मतलब वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ लेना है और बिना वेरिएबल्स की टर्म को आपने एक तरफ लेना है। ठीक है स्टूडेंट, स्टेप थर्ड में आपने क्या करना है, कहते हैं सिंप्लीफाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म टू रिड्यूस द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, या तो आप फॉर्म बनाओगे ax लेस देन b, या लेस देन इक्वल टू b, या ग्रेटर देन b, या ग्रेटर देन इक्वल टू b। मतलब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म होगी, यहाँ पे सिंबल कोई भी हो, और राइट हैंड साइड में जो टर्म होगी, यहाँ पे सिर्फ आपने एक्स वाली टर्म को रखना है और बाकी सभी को आप इधर लेके जाओगे इस साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, b। मान लीजिए आपका ax लेस देन b बना, तो a से हम डिवाइड कर देंगे, तो a दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो a इधर बनेगा a से कैंसिल, x लेस देन b बाई a। मतलब इधर आपने x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो फिर कहता है सोल्व द इक्वेशन ऑफ स्टेप थर्ड ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड इन इक्वेशंस बाय कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। जो मैंने आपको बताया कि डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टेप फिफ्थ क्या कहता है, राइट द सॉल्यूशन सेट obtain in step 4 in the form of interval in the real line। कहता है कि जो आपके पास ये नंबर बनेगा, आप इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट बना देंगे इंटरवल की फॉर्म के अंदर। अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा इंटरवल्स क्या होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बताए थे, मैं आपको एक बार रीड करवा रहा हूं। देखिए इंटरवल्स आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर में ऐसा डिस्कस किए थे इंटरवल्स। देखिए इंटरवल्स चार तरह के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, ठीक है सुन, एक होता है क्लोज इंटरवल। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने मेरे साथ किया हुआ स्टूडेंट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल एंड सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ओपन इंटरवल को इस तरीके से a, b, क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, और सेमी क्लोज ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, ना तो आपने ए लेना ना तो आपने बी लेना, बस उसके बीच के एलिमेंट्स को आपने एलिमेंट लेने ही लेने। इसमें क्या ए भी लेना है बी भी लेना है, इसमें ए नहीं लेना बी लेना है, इसमें ए लेना है इसमें बी लेना। मीन्स मान लीजिए आपके पास आता है 1 और 5, इसके सेट क्या बनेगा, अगर आप बनाओ तो 2 3 4। मान लीजिए आपके पास ऐसे है 1,5, तो इसका सेट बनेगा 1 2 3 4 और 5। अब इसका सेट बनाना हो 1,5, तो ये कैसे बनेगा, 1 नहीं लेना, 2 3 4 एंड 5। 5 क्यों लिया, क्योंकि इसका तो क्लोज ब्रैकेट है। अभी मान लीजिए ये है आपके पास, तो मतलब 1 लेना है 5 नहीं लेना, तो 1 2 3 4। तो ये थी ओपन ब्रैकेट इंटरवल्स जो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेरे साथ डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं ये सारा एल्गोरिथम था जो आपने मेरे साथ देखा। अब स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस कराते टाइम आपको 2-3 बातें भी बताऊंगा जो आपने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ध्यान रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए एग्जांपल्स करते हैं इसकी। एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन कहता है सोल्व 13x लेस देन 200। हियर 13x लेस देन 200 कहता है व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज इंटीजर। मतलब आपको दिया हुआ कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। आपने कहता है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, कहता है जो उसका सॉल्यूशन आएगा दोनों का
उसको नंबर लाइन पे भी शो करना है आपने। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसको किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। देखिए 13x लेस देन 200, जिस तरीके से मैं सोल्व कराऊंगा उसी तरीके से आपने सोल्व करना। पहले आप देखिए आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता था कि ऐसे अगर इक्वल टू होता तो आप क्या करते थे, x ग्रेटर इक्वल टू 200/13, फिर आप इसको सोल्व करते तो आपका आंसर आया था। बट इसमें क्या करना है स्टूडेंट, इन क्वेश्चन के अंदर, इन इक्वालिटीज के अंदर हमने दोनों तरफ पहले क्या करेंगे, देखिए इधर x की टर्म रखनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 13x कैसे बनेगा, 13 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 13, तो दोनों को 13 से क्या करोगे, डिवाइड करेंगे, तो 13x/13 लेस देन 200/13, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास स्टेप बनेगा x लेस देन 200/13, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 15 5/13, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि x लेस देन 15, मतलब x की वैल्यू जो है 15 से छोटी है, तो x इज ए नेचुरल नंबर। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बनता है, फर्स्ट पार्ट कहता है x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर देन, तो x की जो वैल्यू आएगी, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू, आपने बस x की वैल्यू क्या थी, लेस देन 15 5/13, मतलब x की वैल्यू 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, मतलब 15 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है, पॉइंट्स में तो लेनी नहीं है। तो मतलब इसकी वैल्यू तो लेंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगी, 15 तक, 14 एंड 15। 15 क्यों लिया, क्योंकि ये x क्या है, 15 पॉइंट समथिंग कुछ है, ये बनेगा 15.13 को करेंगे हम तो 13.2 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो मींस x लेस देन 15.2 है तो 15 भी आ सकता है, क्योंकि 15.2 से छोटा है, तो मतलब 15 आ सकता है। तो x इज ए नेचुरल नंबर, देन x क्या हो गया 15, 1 to 15, ठीक है। सुन, मैं इसको सॉल्यूशन को, अब ये जो x की वैल्यू है आपको मैं नंबर लाइन पे भी शो करके सिखाता हूं कि नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करते हैं। दिस सॉल्यूशन can be represented by on the number line like this। देखिए नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। आपने x की वैल्यू को 1 2 3 14 15 शो करना है आपने, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे मैं कर लेता हूं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, माइनस का माइनस का। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो आपके पास बनेगा ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये x की वैल्यू को अगर मैं इंटरवल्स में लिखूं तो इंटरवल में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 1 to 15, इस ठीक है स्टूडेंट। इंटरवल में लिखूं कि x बिलोंग्स टू 1 to 15 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 भी लेना है और 15 भी लेना है, मतलब 1 to 15, 1 भी लेना है आपने तो इसको ऊपर डार्क सर्कल कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऊपर डार्क सर्कल कर देंगे, और 15 भी लेना है तो इसको ऊपर भी डार्क सर्कल कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये और इसके बीच की वैल्यू भी लेनी है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये आपके पास जो नंबर लाइन बनेगी ये बनेगी कि 1 to 15, ठीक है। तो आपने x बिलोंग करा था 1 to 15, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी लेनी है और x की वैल्यू 15 भी लेनी है, तो क्लोज ब्रैकेट मैंने शो किया। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने जो लेना है तो आपने इधर क्लोज ब्रैकेट मतलब फुल कंप्लीट करना है इसको, ठीक है ना, इसको फिल करना है डार्क के साथ, डार्क सर्कल के साथ। ओके स्टूडेंट, अब ये सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है
x is an integer, then इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मीन्स x की जो वैल्यू आएगी तो देयर फोर माइनस इन्फिनिटी से लेकर अभी चलती जाएगी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू 15 तक। ठीक है स्टूडेंट, कहां तक जाएगी, अप टू 15 तक, क्योंकि x की जो वैल्यू है स्टूडेंट माइन एक्स लेस देन 15 है, x लेस देन 15, तो 15 से सारी कम, 50 से कम माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि इंटीजर दिया हुआ है, अब माइनस की टर्म सीरीज में आ जाएगी। अगर इसको आप शो करना चाहो इंटरवल्स में तो कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी टू 15 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा स्टूडेंट ओपन इंटरवल आएगा, ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा कौन सा आएगा इंटरवल, ओपन इंटरवल। 15 आपने लेना था, इसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसके देखिए नंबर लाइन शो करता हूं, नंबर लाइन कैसे बनेगी देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे डैश डैश लगा देता हूं, तो ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डैश 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 कर देता हूं अप टू 15 तक, अप टू डैश डैश इन्फिनिटी तक। आपने लेना है माइनस इन्फिनिटी टू 15 तक। ठीक है स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी भी लेना है, तो मीन्स यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लगा देता हूं, तो इसके ऊपर क्या करना है, सिंपल सर्कल लगा दोगे, ये मैंने सिंपल सर्कल लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, और 15 के ऊपर हम डार्क सर्कल लगा देंगे, क्योंकि 15 लेना है तो इसके ऊपर हम डार्क सर्कल लगा देंगे। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। और इसकी बीच की लाइन को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गई नंबर लाइन। इस तरीके से आपने इसको शो करना है। ठीक है, ये इंटरवल्स में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये लाइन बन गई, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपने इसको सोल्व करना है। एक्स नेचुरल नंबर था तो 1 तक लेके चला, और एक्स इंटीजर था तो माइनस इन्फिनिटी से लेके चला, और लेस देन 15 देना था तो 15 तक लेके चला, क्योंकि एक्स की वैल्यू 15.2 से छोटी है तो मीन 15 भी आप ले सकते हो, तो इस केस में मैंने 15 भी लिया। ठीक है सुन, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड नंबर एग्जाम्पल कहता है सोल्व दिस इक्वेशंस व्हेन एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज अ रियल नंबर, और रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन ऑन दी नंबर लाइन। देखिए सुनो इसका सोल्यूशन, आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है, पहले इसको सोल्व करते हैं। 3x प्लस 5 लेस देन x माइनस 7। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये x है, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे और 5 को इधर लेके आएंगे, तो आपके पास बनेगा 3x माइनस एक्स लेस देन माइनस 7 माइनस का 5, तो ये आपके पास बनेगा 2x लेस देन माइनस का 12, तो x की जो वैल्यू आएगी लेस देन -12/2, इसको कैंसिल कर दोगे तो x की जो वैल्यू आई आपके पास वो आपके पास आएगी लेस देन माइनस का 6। ओके स्टूडेंट, x लेस देन -6 आ गया। अब कहता है x इज एन इंटीजर और x इज ए रियल नंबर। देखिए अब लेके चलते हैं, x इज एन इंटीजर, फर्स्ट पार्ट है कि x इज एन इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, देन तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए x लेस देन -6, इंटीजर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -7 और -6 तक, क्योंकि -6 से छोटी लेनी है तो -6 भी नहीं लोगे आप, सिर्फ -7 तक लोगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी -10 -9 -8 -7, -6 लेस देन है, -6 से छोटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये -6 से छोटी वाली टर्म्स ये वाली है, तो इसको हम यहां तक लेंगे, तो मीन्स देयर फोर एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से -6 तक, यहां पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम नंबर लाइन के अंदर शो करेंगे। देखिए नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन, तो मान लीजिए ये आपके पास नंबर लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी
ये प्लस का इन्फिनिटी, मैंने माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लिया, यहाँ पे सर्कल किया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 भी नहीं लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा सर्कल, यहाँ पे -7 -8, यहाँ पे बीच में डैश डैश डैश। तो आपने लेना है -20 टू -7, -20 टू -6 तक, इसको इसकी लाइन को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको डार्क कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन डार्क हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास नंबर लाइन बन गई। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देन एक्स की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, मतलब एक्स जो है रियल नंबर एनी समथिंग कुछ भी हो सकते हैं, और एक्स की आपने को दी है -6 से छोटी, मतलब एक्स की वैल्यू -6 से छोटी छोटी लेनी है, तो -∞ टू -6 कोई भी आ सकता है, मींस एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -6। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एक्स रियल नंबर है तो -∞ से -6 में कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो रूट वाले टर्म्स हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, वो -∞ टू -6 के बीच में सभी आ सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आएगी वो -∞ टू -7 तक ही आएगी, ठीक है सर, या x बिलोंग्स टू -20 टू -6। तो सेम इसी तरीके इसकी जो लाइन बनेगी, जैसे आपने ऊपर बनाया था सेम ग्राफ, उसी तरीके से इसकी लाइन बनेगी। तो लाइन बनाइए, तो देखिए क्या बनेगी इसकी लाइन, ये लाइन है, ये आपके पास है -∞, ये +∞, यहाँ पे आ जाए डैश डैश डैश, -10 -9 -8 -7 -6 -4 -3 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी चलता जाएगा। अब आपने -∞ टू -6 लेना है, तो -6 पे सर्कल कर देंगे, -∞ पे सर्कल कर देंगे, और इसकी लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी नंबर लाइन। ये थी नंबर लाइन जो आपने डिस्कस की है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 वेरिएबल के अंदर ग्राफ बनेगा, जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। सबसे पहले हम वन वेरिएबल को सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इसको, इस लाइन को नंबर लाइन पे शो करना है। तो आइए, आपने मेरे साथ टोटल 2 एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थी। आज के लेक्चर को हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। तो इस तरीके से आपने क्या करना था, इस क्वेश्चन को पहले क्या करना था, नंबर लाइन पे क्या करना था, सोल्व करना था। तो पहले सबसे पहले मैंने इस लाइन को किया, एक्स की वैल्यू को फाइंड किया, फिर इसको देखा कि एक्स की जो वैल्यू है क्या कहता है, इंटीजर के अंदर लाई करता है, तो इंटीजर के अंदर -∞ टू -6 ही होगा, क्योंकि x लेस देन -6 है, मतलब -6 से छोटी छोटी वैल्यू लेनी है, तो -∞ तक जाएगी। तो इसको नंबर लाइन पे शो किया। रियल नंबर भी सेम इसी तरीके से लाइन बनेगी, क्योंकि रियल नंबर भी क्या होता है, -6 टू -∞ टू -6, इसमें सभी के सभी नंबर हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर को छोड़कर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। तो स्टूडेंट्स, ये थी 2 एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए, मीनिंग डिस्कस किए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इनइक्वालिटीज क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, इनइक्वेशंस क्या होती है, ये सब इस लेक्चर के अंदर आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, तो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?